नमस्ते मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम लाइव आ चुका हूं। सर जी, क्लास का टाइम चेंज करना पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास टाइप नंबर 1। आज की क्लास का फटाफट शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। हाँ जी, देखो कल हमने ये टाइप आपको पढ़ाया था जिसमें हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे। आज भी हम वही करेंगे। हमें तीन संख्याओं का रेशियो निकालना है, लेकिन इस टाइप में परसेंटेज नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। बोला है संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है, सी का मान 8085 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। सवाल का डाटा ऐसा है, देखते ही पता लग गया, रेशियो से करना पड़ेगा। पहली लाइन पढ़ो बच्चों। पहली लाइन की संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। 17.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त? ये बताओ कि 2.5% होता है 1/40। 2.5% 1/40। ये 2.5% का 7 गुना है 25 सत्ते 175 7/40। 2.5% की फ्रैक्शन 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/40 हो गई। बोलो बच्चों। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। इसका मतलब अगर संख्या ए का मान 40 है तो संख्या बी 7 कम है। 40 में से 7 कम करिए 33। ये ए और बी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे क्या बोला है? आगे बोला है संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? भाई 2.5 से लेट करा करो ना, 25 से कट रहे हैं। 25 निम्मा 225। 2.5% का 9 गुना है तो 9/40। 9/40 आएगा। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। बोला है संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है संख्या बी से। यानी कि अगर बी का मान 40 है ना, अगर संख्या बी का मान 40 है, अगर संख्या बी का मान 40 है तो 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है। 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है। तो संख्या सी जो है, अगर बी का मान 40 है तो 40 से 9 ज्यादा है 49। ये बी और सी का रेशियो आ गया। अगर कम है तो हम माइनस करते हैं, अधिक है तो हम प्लस करते हैं। ये ए से बी का, बी से सी का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। इस चीज को करने के लिए आपको बेसिक लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे बेटा। आपसे बोला है सी का मान 8085 है तो ए का मान बताओ। यानी कि अगर मुझे सॉल्व करना है तो ए और सी का रेशियो चाहिए। बच्चों मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है, कल की क्लास में, कि हम दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, है ना। हमें केवल ए और सी का रेशियो चाहिए, बी का चाहिए ही नहीं। ए का क्या आएगा भाई? 40 की 40 में गुणा करेंगे 1600। हमें बी का रेशियो निकालना ही नहीं है। अगर बी का रेशियो निकालना है तो हमें 33 की 40 में गुणा करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं। भाई सी का रेशियो क्या आएगा? 33 की 49 में गुणा करेंगे, 33 गुणा 49, 33 गुणा 49। अब आप बताओ 33 की 49 में गुणा करके क्या आएगा? 49 को आप लिखते हो 50-1। 33 की 50 में गुणा करेंगे 1650। 1650 में से 33 घटाएंगे 1617। ये संख्या ए और संख्या सी का रेशियो आ गया। ये ए और सी का रेशियो आ गया। मैंने बी का रेशियो निकाला ही नहीं बच्चे। आप बोलोगे सर अच्छा किया आपने। सवाल में संख्या सी का मान 8085 दिया है, 1617 की वैल्यू 8085 दी है। सवाल में पूछा है संख्या ए का मान कितना होगा। क्या आप नहीं कर सकते? बताओ। 1617 से 8085 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 1600 पंजे 8000, 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा, 5 गुना है। तो संख्या ए का मान भी 1600 का 5 गुना होगा, यानी कि 16 पंजे 80, 8000। तो संख्या ए का मान बेटे 8000 होगा। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। केवल इन सवालों में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। और देखो इतनी कैलकुलेशन पेपर में आती है, ये कोई नए सवाल नहीं है, ये प्रीवियस सर का ही पूछा गया सवाल है। चलिए
बच्चों इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 सवाल कराऊंगा, एक मैंने कर लिया, 4 और हैं। 92 नंबर सवाल बनाए। मैं कह चुका हूं कई बार कि डाटा आसान है तो 100 मान के बना लिया करो। अगर डाटा मुश्किल हो जाए, डेसिमल में जाए, फ्रैक्शन में जाए, तो रेशियो में बनाया करो, है ना। यहां पे आपको पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, तब आपको आगे कैलकुलेशन करनी है। बोला है ए की इनकम बी से 30% कम है, तो पहली लाइन से मैं ए बी का रेशियो निकाल सकता हूं, ए और बी की इनकम का। बोला है ए की जो इनकम है बी से 30% कम है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ए की इनकम बी से 30% कम है, यानी कि अगर बी की इनकम 10 है, अगर बी की इनकम 10 है तो ए की 3 कम है, 10 से 3 कम है 7। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है। आगे देखो, आगे बोला है बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। बी की जो इनकम है वो सी से 137.5% ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 137.5% होता है बेटा 100% प्लस 37.5%। 100% 1 होता है, 37.5% 3/8 होता है। तो 1 प्लस 3/8 हो गया 11/8, 11/8। बेटे सवाल में यह कहा गया है कि बी की इनकम सी से 11/8 ज्यादा है। बी की इनकम सी से बी की इनकम सी से। देखो ये जो चीज होती है हमेशा नीचे लिखा जाता है, बेस हमेशा नीचे होता है। ये बात मैं लाखों बार बता चुका हूं अब तक। बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है, यानी कि सी की इनकम अगर 8 है, अगर सी की इनकम 8 है तो बी की 11 ज्यादा है। 8 में 11 जोड़ेंगे 19, 8 में 11 जोड़ेंगे 19। ये बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया। सवाल में बोला यदि ए की इनकम बी से 28,500 कम है तो सी की इनकम बताओ। सवाल में जो चीज पूछी गई है वहां पर तीनों को कनेक्ट किया गया है, तीनों को कनेक्ट किया गया है। तो अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो यहां ए बी सी की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या आएगा भाई, ए की इनकम आ जाएगी 7 की 19 में गुणा 133, शॉर्टकट है, बता चुका हूं। बी का क्या आएगा बेटा, 10 की 19 में गुणा 19 दुसाम 190, आप बोलोगे हाँ जी सर। और सी की कितनी आ जाएगी, 10 की 8 में गुणा 80। ये ए बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर अच्छा आया रेशियो, क्लियर। आप देखो आगे बोला ए की इनकम बी से 28,500 रुपए कम है। ए की इनकम बी से कितना कम है, ए की इनकम 133, बी की इनकम 190 है। तो ए की इनकम बी से कितना कम है, घटाओ। 190 में से 133 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे 57 आएगा। तो ए की जो इनकम है बी से 57 कम है, 57 कम है। सवाल के अनुसार ए की इनकम बी से कितना कम है, 28,500 रुपए कम है। तो 57 की वैल्यू 28,500 रुपए है। कितने गुना मेरे प्यारे बच्चे, तो 57 से 28,500 को भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 250 और 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 500 गुना, 500 गुना। आपसे पूछा सी की इनकम बताओ। सी की इनकम निकालनी है 80 यूनिट की वैल्यू। सी की इनकम है 80 यूनिट की वैल्यू। तो 80 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्त 500 गुना होगी। 80 की जब 500 में गुना होगी तो 8 पंजे 40, 40,000। तो सी की इनकम 40,000 रुपए आ गया और ये सवाल का आंसर है 40,000 रुपए। मेरा ए वाला ऑप्शन ठीक हो गया बच्चे। तो कर पाओगे, यानी कि सारे सवाल एक जैसे हैं, है ना। हमने कल भी ऐसे सवाल किए थे, बस कल वाले सवालों में क्या पूछता था कि बताओ ये कितना परसेंट कम या ज्यादा है। आज आपको एग्जैक्ट वैल्यू देके एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। कल वाले टाइप में आज वाले टाइप में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। सर ये गुना नहीं पता चला, अरे पता नहीं करना, भाग देना होता है। मैं आपसे कहूं 57 की वैल्यू 28,500 है, कोई तुक्का थोड़ना मारना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कहोगे बटे 57, 57 से भाग देते हैं इसको, 500 बार भाग गया, 500 बार। कितनी बार मैं ये सब बातें सिखाऊं यार, इतना समय खराब करवाते हो तुम लोग जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है आगे चलते हैं।
अगला सवाल ऐसा ही बनाएंगे बेटा, ऐसा ही एक और सवाल करो। नेहा कह रहे सर कितने टाइम में खत्म होगा परसेंटेज? परसेंटेज अभी शुरू हुआ है, खत्म होने की बात मत करो, अभी शुरू हुआ है परसेंटेज। और ये बात अपनी सड़ी हुई बुद्धि में डाल के बिल्कुल डाल लो, ठूस लो सड़ी हुई बुद्धि में कि हम परसेंटेज पढ़ ही नहीं रहे। हम परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम अर्थमेटिक मैथ का बेस पढ़ रहे हैं। ये कतई मान के मत पढ़िए कि हमें एक सवाल के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो बर्बाद रहोगे। हम आने वाले चैप्टर्स का बेस तैयार कर रहे हैं। बेटे लेंटर तो जल जाता रात भर में, लेकिन जब खुदाई होती है ना, तो खुदाई होती है तो बुनियाद भरने में हफ्तों लगते हैं। लेंटर तो मजदूर 100 गज के प्लॉट में रात भर में डाल देते हैं। बात आई समझ में? तो चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है, हलक से कुछ नहीं बोलना। बोलना तो दो चीज बोलो, सवाल का आंसर और किसी चीज में डाउट आयो तो डाउट, दैट्स इट। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दिया करिए सर ये, ठीक है हिमांशु यादव जी। कुछ बच्चे यार इंग्लिश सुन के भाग जाते हैं ना, परेशानी ये है कि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो उनको हिंदी समझनी है, और जो हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश को सुनते ही भाग जाते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। समस्या है बहुत बड़ी। अगला सवाल एक और ऐसा ही, ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। अगली बात, सी की इनकम ए और बी से 60% कम है। सी की इनकम ए और बी के योगफल से 60% कम है। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन सी। सी की डी की जो इनकम है सी से 20% मोर है। बोला बी और डी की इनकम का डिफरेंस 3200 है, तो सी की इनकम बताओ। बी और डी का डिफरेंस दिया है, सी के बारे में पूछा है। यानी कि अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे यहां पे चारों को रिलेट करना पड़ेगा, ए बी सी डी को, क्योंकि सवाल में दिया क्या है, सवाल में डिफरेंस दिया है, बी और डी की इनकम का पूछा है, सी की इनकम। चलिए अब इस सवाल का डाटा काफी आसान है, आप इस सवाल को 100 बना मान के भी कर सकते हैं, रेशो से तो हो ही जाएगा, लेकिन इस सवाल का डाटा इजी है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। पहली लाइन देखो, ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। बी से, ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। बी से यानी कि अगर बी की 100 है, 100 है, तो ए की 45% ज्यादा है, 145, ये आ गया। अगर मैंने बी की 100 मान ली तो ए की 45% ज्यादा है, 145। आगे देखो, द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 60% कम है। ए और बी की इनकम का सम क्या है? 145 प्लस 100 245, 145 प्लस 100 245, ये ए और बी की इनकम का सम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम, यानी कि 145 जमा 100, 245 से 60% कम है। अगर किसी भी संख्या को 60% कम करोगे तो संख्या खुद का 40% रह जाएगी, 245 का 40%। आप बोलोगे हां जी सर, अब बताओ 245 का 40% क्या होगा? 245 का, सी की जो इनकम है ए और बी की इनकम के सम से 145 प्लस 100, 245 से 60% कम है। 100% से 60% कम करोगे तो 40% रह जाएगी। 40% होता है 2/5, 5 से जाएगा 49 बार, 49 2 से 98, 98 आ गया, 98। तो सी की इनकम 98 आ गई, 98। ठहर जाओ, पूछा है सी की इनकम बताओ। अगर मैं एज ए स्टूडेंट क्लास में होता एग्जाम हॉल में तो मेरा सवाल यही हो जाता। मुझे करना क्या है, मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए रेशियो निकालना है। अब बताओ सी में 98 आ रहा है, सी की इनकम आ रही है 98, 98 में छुपा होता है 7, 98 में 7 छुपा होता है। 7 एक सड़ा हुआ नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या,
यानी कि आंसर जो भी आएगा 7 से कटने वाला होगा। 7 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये वाला नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, ये कटता है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये आंसर। मैं आगे इस सवाल को देखूंगा नहीं कि ये सवाल क्या कह रहा है, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन पेपर में आपको केवल सवाल यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है प्यारे बेटे, ओके। पिछले वाले सवाल में नहीं किया, पिछले वाले में सी की इनकम थी 80। अब 80 से ये भी कटता है, 80 से ये भी कटता है, 80 से ये भी कटता है, इसलिए पिछले वाले सवाल में नहीं चेक किया, लेकिन यहां चेक कर लिया। आता ही क्लियर। एक्चुअल में पेपर में यही करना है। अब आगे चलते हैं, आगे बेसिक से कैसे करेंगे, पूरा सॉल्यूशन क्या है। सर मैथ्स बुक बता दो, यशवी उपाध्याय कह रहे। भैया मैं बता देता हूं आपको टाइम देके। देखो भाई, अगर आपको चाहिए कि हमको मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट एक बुक में लिखे हुए मिल जाएं, तो ये वाली बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस बुक में जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं, सारे फॉर्मूला, शॉर्टकट, एग्जाम्पल के साथ इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये बुक आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मिल जाएगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों पे। और ये वाली बुक है दोस्त, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तैयारी सीजीएल की कर रहे हो तो सीजीएल, और सीटसल की कर रहे हो तो सीटसल की लेनी है आपको। 98 कैसे आया रवि सिंह, मैंने बता दिया, दोबारा देख लेना आप, बता दिया था मैंने। 245 का 40% 98। ठीक है, ये वाली बुक है, इसमें 3000 क्वेश्चन है टीसीएस के बनाए हुए प्रीवियस ईयर के, ये बुक से प्रैक्टिस करो। ओके चलो, सुना करो बेटा, जब मैं कोई चीज बता देता हूं उसके बाद मत पूछा करो कैसे आया। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट। आगे की लाइन क्या, आगे की लाइन ये है, यहां तक तो हुई गया। डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, सी की इनकम है 98। अब डी की जो इनकम है 98 से 20% ज्यादा है, 98 से 20% ज्यादा है। और 98 का 20% क्या होता है, या तो आप 98 का 20% निकाल के जोड़ो, या फिर डी की जो इनकम है सी से 20% ज्यादा है। किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो वो खुद का 120% हो जाएगी, 120% हो जाएगी, 120%। ये बात सही है कि नहीं। हर चीज 100% होती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताए, 100% को 20% बढ़ाओगे तो खुद का 120% हो जाएगी। 120% को ही हम कहते हैं 120/100, 120/100 1.2। 98 का 1.2 कितना आएगा, 12 8 96, 6 12 9 108 और 9 117, 117.6 आ गया, 117.6। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कह सकता हूं कि डी की जो इनकम है वो 117.6 है। ये सब मैं बेसिक क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। अब भूल गए तो दोबारा देखो कि 98 को 20% बढ़ाओगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया एबीसीडी का रेशियो आ गया। अब सवाल में दिया क्या है बेटे, सवाल में दिया है बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 है। ये बी की इनकम है, ये डी की इनकम है, इनका डिफरेंस कितना है, बी और डी की इनकम में डिफरेंस कितना है। बी की इनकम है 100, डी की 117.6, इनका डिफरेंस आएगा 17.6। 117.6 में से 100 घटाएंगे 17.6 आएगा। इसकी वैल्यू सवाल में 13,200 रुपए दी है। बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 रुपए दिया है। अब मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो यहां जाके एक जीरो बढ़ेगी। बताओ किससे कट रहा है, 44 से। 44 का पहाड़ा मुझे याद है, 44 तिया 132 है भाई, 44 चौका 176, 4 से 3,000 काटेंगे तो 750 बार जाएगा, 750 चौका 3,000, 75 चौका 300, याद है मुझे 75 का पहाड़ा भी, तो 750 बार चला गया, 750 गुना है, 750 गुना है 750 टाइम्स। आपसे पूछा सी की इनकम, सी की इनकम है 98, तो सी की इनकम भी 750 गुना होगी, यानी कि सी की इनकम होगी 98 का 750 गुना, 98 का 750 गुना सी की इनकम आ जाएगी।
आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आप बोलोगे सर इतनी जल्दी गुणा कैसे करें? बेटा 98 है ना, 98 को दिमाग में ऐसे लिखा करो 100 माइनस 2, ये दिमाग में लिखो। गुणा करनी है 750 से, 750 की 100 में गुणा करो 75,000, 750 की 2 में गुणा करो 1500, 75,000 में से 1500 रुपए कम करेंगे यही आएगा। ऐसे गुणा करनी होती है, 75,000 में से 1500 रुपए कम करेंगे ये आएगा। ये दोनों बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश एडिशन दोनों एक साथ है, ठीक है भाई। ये दोनों बुक्स बाइलिंगुअल है, कलरफुल बुक है बेटा, अट्रैक्टिव, जैसे ज्योमेट्री के चित्र आपको दिख रहे हैं ना, कलरफुल आपको दिखेंगे। जैसे पहले मीडियन की परिभाषा इंग्लिश में लिखिए, फिर हिंदी में लिखिए, फिर चित्र बना हुआ है, इस तरीके से है। एडवांस में चित्र बना के समझाया जाता है, और अर्थमेटिक में आप समझोगे तो एग्जाम्पल से समझाया जाता है ना, एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। कि पहले परिभाषाएं लिखी हुई हैं, फिर फॉर्मूला प्रूफ किया गया, फिर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऐसे। आगे बच्चों अगला सवाल बनाएं, 94 नंबर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 94। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और ज्यादा है आपकी, देखते हैं। ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में बांटते हैं। तीन लोग हैं बेटा, तीन लोग हैं ए बी सी, वो कुछ पैसा आपस में बांटते हैं। प्यारे लोग हैं, ए बी सी गरीब नहीं है, कुछ पैसा आपस में बांटते हैं। सवाल में कहा गया उनके पास की राशियों का औसत 4520 है। द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 45। उनके पास जो अमाउंट है उनका एवरेज 4520 है। पहले तो आप ये समझो कि एवरेज क्या होता है। अगर मुझे तीन संख्याओं का एवरेज दिया है कि ए के पास जो अमाउंट है, बी के पास जो अमाउंट है, सी के पास जो पैसा है, उसका एवरेज 4520 है, तो तीन संख्याओं का एवरेज होता है, जोड़ के 3 से भाग दे दो, एवरेज होता है। और एवरेज कितना है? 4520 है। 4520 आप बोलोगे हाँ सर 4520, तो तीनों संख्याओं का सम कितना होगा? ये जब बटे 3 उधर चला जाएगा, ये तीनों के पास धनराशियों का योग आ गया। एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों के पास टोटल पैसा मिलाकर आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1। आगे चीज देखो, बोला है शेयर ऑफ ए इज 10:2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी। अब डाटा ऐसा मैं देखते ही समझ गया कि 100 मान के करने वाला सवाल नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में बदल के करना पड़ेगा। ए का जो शेयर है वो बी से 10:2/3% ज्यादा है। भाई मुझे तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं लग रहा, तो भैया क्या करेंगे? 3 की 10 में गुणा 30, 30 और 2 32, 32/3% है ये 32/3% है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज है 32/3%। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। कुछ ना समझ में आए तो यही रास्ता है। 4 से जाएगा 32 8 बार, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो आ जाएगा बेटा 8/75। 8/75 ये आ गया 8/75, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन में मान आ गया। बोला है ए का शेयर बी से 10:2/3% ज्यादा है। ए का शेयर बी से 10:2/3% ज्यादा है, यानी कि बी का शेयर अगर 75 है, अगर बी का शेयर 75 है तो ए का 8 ज्यादा है। 75 में 8 ऐड करेंगे 83, 75 में 8 जोड़ेंगे 83। ए और बी के शेयर का रेशियो आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। सेकंड लाइन बोला शेयर ऑफ ए इज 10:2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी एंड 33:1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। ये किसके बारे में बोला गया? ए के बारे में बोला गया है कि ए का शेयर बी से 10:2/3% ज्यादा है, और ये जो ए का शेयर है, ए का जो शेयर है वो सी से 33 सही 1/3% कम है। ए का जो शेयर है वो सी से 33:1/3% कम है। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ए का जो शेयर है, दोनों स्टेटमेंट ए के बारे में ही बताए गए कि ए का जो हिस्सा है
वो बी से तो 10 सही 2/3% अधिक है, लेकिन ए का हिस्सा सी से 33 सही 1/3% कम है। सी से 1/3 कम है, यानी कि सी का शेयर अगर 3 है, अगर सी का शेयर 3 है तो ए का मेरे दोस्तों 1 कम है, 3 से 1 कम है 2। ये रेशियो आ गया ए और सी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास यहां पर 2 रेशियो बन गए, मेरे पास यहां पर 2 रेशियो बन गए बेटे। दोनों में ए कॉमन है, यहां ए का मान 83 है, यहां ए का मान 2 है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 83 और 2 को सेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे कि भाई ए का मान 83 है, दूसरा कहे नाना ए का मान 2 है, बराबर करना पड़ेगा। तो यहां ऊपर गुणा कर देते हैं 2 से, नीचे गुणा कर देते हैं 83 से, ये बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाएगी। जो भी कॉमन संख्या उसे हमें बराबर करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। तो बेटा ए का शेयर हो गया 83 का दुगुना, 2 अट्ठे 16 और 2 3 अच्छे 166। बी का शेयर हो गया बेटा 2 की 75 में गुणा करेंगे 150, 75 दूनी 150। सी का शेयर हो गया बेटा 83 की 3 में गुणा करेंगे, 83 की 3 में गुणा करेंगे, 3 3 3 अट्ठे 24 249, 3 3 3 अट्ठे 24 249। ठीक है ना बेटा, 83 की 3 में गुणा करेंगे 249। ये एबीसी का रेशियो आ गया, ये एबीसी के शेयर का रेशियो आ गया। बात को समझे आप लोग, धीरे धीरे सब समझने लगोगे। ये एबीसी के तीनों का रेशियो आ गया। आपसे बी का हिस्सा पूछे, वैसे बी का हिस्सा 150 आ रहा है, 150 में 3 छुपा होता है, 3 से मेरे प्यारे भाई ये वाला नंबर नहीं कटता। ये नंबर 3 से कटता है, अंकों का योग 9 3 8 4 12, ये 3 से कटता है। तो भाई ये सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। तीनों के हिस्से का योग दिया है, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है। ये तीनों के हिस्से का योग कितना है, जोड़ो, तीनों को जोड़ो। अगर मैं ए बी और सी तीनों के शेयर का सम निकालूं, क्या आएगा जोड़ के, जल्दी से बताओ, तीनों को जोड़ के क्या आएगा भाई? 250 प्लस 150 399, 250, ये 250 प्लस 150 400 होता है, 400 से एक कम है 399, 400 कर लेते तो 400, ये बचेगा 165, 565 आएगा। तीनों को जोड़ के 565 यूनिट आएगा, 565 यूनिट। भाई तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा ये आ रहा है 565, तीनों का सम। सवाल के अनुसार तीनों के पास टोटल पैसा कितना है, ये 4520 का 3 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ किससे जा रहा है? कट रहा है क्या? 8 बार कट रहा है। देखो ये 500 है बेटा, ये 4000 है, तो 500 से 4000 8 बार कटता है। तो ये 565 का 8 गुना तो नहीं, 565 को मैं ऐसे देखता हूं 500 प्लस 65 8 गुना। देखो 500 का 8 गुना 4000 और 65 का 8 गुना 520 है ना, 480 प्लस 40 520 होता है। तो 565 से ये पूरा का पूरा 8 बार कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24 रुपए, 8 या 24 रुपए। तो हम यहां से कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 24 रुपीज आ गया, 24 रुपए। आपसे पूछा है बी का शेयर, तो बी का शेयर भी 150 का 24 गुना होगा। 150 का 24 गुना करेंगे तो 15 गुना 24, 2400 प्लस 1200 360, 2400 की पहले 100 में गुणा फिर 50 में गुणा, 300 3600 रुपए आ गया, सॉरी 3600 रुपए सवाल का आंसर आ गया, सी ऑप्शन 3600। अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे। चलिए ऐसा ही एक और सवाल है लास्ट, ये आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इस टाइप के बेटे मैंने आपको 4 सवाल करा, मुश्किल सवाल थे, टाइम ज्यादा लगा, 4 सवाल करवाने मुझे आधा घंटा लग गया। एक सवाल बच्चों ऐसा है, ये आप मुझे करके बताएं, मैं बैठ जाता हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है अब करना, बनाओ। जल्दी से 95 नंबर आपके पास, टाइम है, सोचो समझो। 565 बेटा मैंने
रघुविंदर प्रताप जी, मैंने तीनों का सम निकाल लिया था, आपको एवरेज दिया था, मैंने तीनों का सम निकाल लिया था। करें? बताइए। अरे वाह, ये हुई ना शेरों वाली बात, ये हुई मेरे प्यारे बच्चों, शेरों वाली बात। 32 आर बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी कि आप समझदार हैं, बुड़बक नहीं है। अब हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे बच्चे। अगले टाइप पर मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन बच्चे हम आपको यहां अगले टाइप पर कराएंगे। टाइप नंबर 2 होगा आज की क्लास का। इजी टाइप है बच्चे, इजी टाइप, इजी टाइप है, ध्यान से सुनेगा प्यार से। 3 क्वेश्चन इस टाइप पर होंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना काफी है। देखो, आपको 2 या 3 नहीं, बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी। इस टाइप में आपको 2 या 3 नहीं, बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी, और उनको मेरे दोस्तों आपको उनमें रिलेशन बनाना है, और उसके बाद आपको एक रिलेशन बताना है। ठीक है? जब बहुत सारी संख्याएं होती हैं तो एग्जामिनर की मजबूरी होती है कि वो डाटा आसान दे। तो ऐसे सवालों में डाटा इजी दिया जाएगा, और आप ऐसे सवालों को 100 मानकर जल्दी बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। पढ़ते हैं। एज 20% लेस देन बी, पहली लाइन। ए बी से 20% कम है, दूसरी लाइन। सी 30% मोर देन डी, सी डी से 30% कम है। अगली लाइन। डी इज 25% लेस देन ए, डी ए से 25% लेस है। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा ट्रू है, ये आपसे पूछा गया, बताओ। तो बेटे मेरे पास 4 संख्याएं ए बी सी डी।
अपन के पास चार संख्याएं ए बी सी डी। ओके, जब मैं सवाल का ऑप्शन देखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि मुझे बी और सी में ही रिलेशन बताना है। बी और सी में पहली लाइन देखो, ए बी से 20% कम है। डाटा बहुत आसान है, ए बी से 20% कम है, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 80 है। ये ए बी का रेशियो बन गया एक तरीके से, ये ए बी का रेशियो बन गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बी का मान 100 है तो ए 20% कम है 80। अगली लाइन, सी इज 30% मोर देन डी। अगर आपने इस लाइन का इस्तेमाल कर लिया ना, देखो प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम यह है कि मैंने यहां से ए बी का रेशियो निकाल लिया, अगर मैंने इस लाइन का इस्तेमाल कर लिया तो सी डी का रेशियो आ जाएगा, लेकिन ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट थोड़ा ना हुए भाई। इस रेशियो का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे रिश्ता बनाना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा। तो भैया मैं सेकंड लाइन पे नहीं कदम डालूंगा, मैं कदम डालूंगा इस वाली लाइन पे, क्योंकि यहां मुझे ए और डी में डायरेक्ट रिश्ता दिख रहा है, ए और डी में डायरेक्ट रिश्ता दिख रहा है, ए और डी में। तो दूसरी लाइन को ना पकड़ के पहले तीसरी लाइन पकड़नी पड़ेगी, मजबूरी है। बोला है डी इज 25% लेस देन ए, डी ए से 25% कम है। आप बताओ, ए से 25% कम है, 80 का 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, 80 का 1/4 20 होता है। 80 का 1/4 क्या होता है? 4 से भाग देंगे 20, 80 में से 20 घटाएंगे 60, यानी कि डी का मान 60 आ गया, 60 आप बोलोगे हाँ सर डी का मान 60 आ गया, आ गया। अब मैं इस लाइन पे आऊंगा, अब मैं सेकंड लाइन पे आऊंगा, सी 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज्यादा है, डी से, डी का मान 60 है। अब आप मुझे बताओ 60 से 30% ज्यादा क्या होता है? सी का जो मान है डी से 30% ज्यादा है। अगर मैं 60 का 30% निकालूंगा तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, 18। 60 का 30% 18 होता है, तो 60 से 18 ज्यादा है 78, तो सी का मान 78 आ गया। ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया प्यारे बेटे, ए बी सी डी का रेशियो आ गया। सवाल में पूछा है बी और सी में क्या रिश्ता है, यानी कि मुझे केवल इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है, बी और सी में क्या रिश्ता है। अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो सी के पास 78 रुपए हैं। अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो सी के पास 78 रुपए हैं। बताओ 100 से 78, मुझे दशमलव में बताना है, 100 से 78 कितने गुना है? 0.78 गुना। अगर 100 की 0.78 पे गुणा करें तो 78 आएगा, यानी कि सी के पास जो पैसा है वो बी का 0.78 टाइम्स है, 0.78 टाइम्स 100 की 0.78 में गुणा करेंगे तो 78 आएगा। तो सी का जो मान है वो बी का 0.78 टाइम्स है। आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक बेटा, सी से बी का रेशियो निकालो ना, सी का मान 78 है, बी का मान 100 है, तो 78/100 क्या आ गया? 0.78, तो सी की जो वैल्यू आ गई बी का 0.78 गुना आ गई। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। बेहतर लेवल का सवाल है, सी का जो मान है वो बी का 0.78 गुना है, 100 की 0.78 में गुणा करेंगे सी का मान आ जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाओ। सवाल नंबर है बेटे 97। यहां पर आपको काफी सारी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई दिखाई दे रही है, 5 संख्या। चलो शुरू करते हैं। ए इज 20% मोर देन बी, ए बी से 20% ज्यादा है, बी इज 25% मोर देन सी, बी सी से 25% ज्यादा है, सी 60% लेस देन डी, सी डी से 60% लेस है, डी इज 20% मोर देन ई, डी ई से 20% मोर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से बताओ कौन सा ट्रू है। यहां पे रैंडम है, ए डी सी सब में रिलेशन है, तो मुझे सभी का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर यहां गौर से देखो, ए का बेस क्या है बी, बी का बेस क्या है सी का बेस क्या है डी, और डी का बेस क्या है ई। तो सबसे नीचे ई बैठा है, तो यहां पर शुरुआत किससे होगी? ई से। डाटा इतना आसान है कि 100 मान के
झटपट हो जाएगा। अगर मैंने मान लिया कि माना ई का मान 100 है, मैंने मान लिया कि माना ई की वैल्यू 100 है, ये मैंने मान लिया। अब आप बताओ, आखिरी लाइन देखो, डी इज 20% मोर देन ई, डी ई से 20% ज्यादा, ई का मान 100 है, 100 से 20% ज्यादा, 120 आ गया डी का मान। अब यहां आ जाते हैं, बोला सी 60% लेस देन डी, सी डी से 60% लेस है। 60% लेस का क्या मतलब होता है? सी डी से 60% कम है, डी से। अगर किसी भी संख्या को 60% कम करोगे तो 40% रह जाएगा। सी डी से 60% कम है, इसका मतलब सी डी का 40% है। अब 120 का 40% 48 होता है, सी का मान 48 आ गया, 48 आ गया। आगे, बी 25% मोर देन सी, बी सी से 25% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, सी का मान 48 है, 48 से 25% ज्यादा है, बी का मान सी से, सी 48 है, 48 से 25% ज्यादा है। 25% क्या होता है? 1/4। अब 48 का 25% या 48 का 1/4 12 होता है, तो 48 से 12 ज्यादा कितना आ गया? 60। तो बी का मान 60 आ गया, बी का मान 60 आ गया। आगे, ए इज 20% मोर देन बी, ए बी से 20% ज्यादा है, बी से। बी का मान है 60, 60 से 20% ज्यादा क्या होता है? 60 का 20% होता है 12, 6 दूनी 12, तो 60 से 12 ज्यादा 72, ए का मान 72 आ गया। आसानी से खटाखट खटाखट सभी लोगों का मान निकल गया ए बी सी डी का। अब चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। डी इज 60% लेस देन बी, गलत। डी बी से कम नहीं है, ज्यादा है, पहली बात तो गलत हो गया। आगे, ई इज 28% मोर देन ए, ई ए से 28% ज्यादा है। बेटा ई ए से कितना ज्यादा है? ई ए से 28 ज्यादा है, लेकिन 28% ज्यादा नहीं है। ई ए से कितना ज्यादा है? ए का मान 72 है, ई ए से इतना परसेंट ज्यादा है, 28% ज्यादा नहीं है, ये भी गलत है। परसेंटेज जब भी निकालते तो बेस से तो भाग करेंगे ना, बेस से भाग करेंगे तो 28% नहीं आने वाला। आगे की बात, ए इज 40% लेस देन डी, ए डी से 40% कम है, ए जो है डी से 40% कम है। बताओ, ए जो है डी से 40% कम है। अगर आप देखो, 120 का 60% होता है 72, 120 का मतलब होता है गुणा, 12 चिंग 72, भाई 120 का 60% 72 के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा ए है, जो ये संख्या ए है, ये डी का 60% है। ए जो है केवल मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। बी वाला ऑप्शन कतई गलत है। ए जो है वो डी का 60% है, ए डी का 60% है। अगर ए डी का 60% है, इसका मतलब ए जो है डी से 40% कम हो गया। आंसर इसका सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, ना कि बी वाला। कचरों की तरह करना चाहते हैं वो देख लीजिए भाई। ए डी से कितना कम है? 120 से 72 कितना कम है? 120 से 72 कम है 48, 48 कम है 120 से, बटे 120 इंटू 100%, कितना आएगा बेटा? ये 40% आ जाएगा। तो ए डी से 40% कम है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटे 98 नंबर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 98 नंबर, बताएं। जल्दी से कर लेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। 4 संख्याएं दी गई यहां पर ए बी सी डी, 4 संख्याएं दी गई बच्चों ए बी सी डी। जल्दी जल्दी करो। पहली लाइन, ए 30% मोर देन बी, ए बी से 30% ज्यादा है। फिर बी 20% लेस देन सी, बी सी से 20% कम है। फिर डी 20% लेस देन ए, डी ए से 20% लेस है, ए से। देखो यहां पर ए का बेस बी है, फिर बी का बेस सी है,
लेकिन सी का बेस डी नहीं है, तो ए का बेस बी है, ए की तुलना बी से हो रही है, बी की तुलना सी से हो रही है। तो भैया ये जो सी है ना, सी को 100 मान लेते हैं कि माना सी 100 है, माना सी 100 है, इसको 100 मान लेते हैं। अगर सी को 100 माना है तो बी 20% कम है, बी सी से 20% लेस है। 100 से 20% कम क्या होता है? 80। बी का मान 80 आ गया। पहली लाइन। ए इज 30% मोर देन बी, ए बी से 30% ज्यादा है, बी का मान 80 है। 80 से 30% ज्यादा क्या होता है? 80 का 30% होता है 24, 8 दिया 24, 80 का 30%, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा 24, 80 से 24 ज्यादा 104, तो ए का मान 104 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब बोला है डी ए से 20% कम है, डी जो है वो ए से 20% कम है, डी ए से, ए का मान 104 है। अगर 104 को 20% कम करोगे तो 104 का 80% रह जाएगा। डी जो है वो ए से 20% कम है, ए का मान 104 है, 104 को 20% कम करोगे तो 104 का 80% रह जाएगा। हर चीज 100% होती है, 100% से 20% का मतलब 104 का 80%, 80% होता है 0.8, 104 का 0.8 से गुणा करेंगे 832, 83.2, 83.2, ये डी का मान आ गया। अब चेक करो कौन सा सही कौन सा गलत। सी इज 16.8% मोर देन डी, गलत बात। सी डी से 16.8 ज्यादा है, 16.8% ज्यादा नहीं है। सर ये कैसे पता लगता है कि 100 किसको माने? बताया तो मैंने 10 बार बताया भाई। एक बात सुनो, ए की तुलना कर रहे हैं बी से, बी की तुलना कर रहे हैं सी से। एक बात सुनिएगा, मैं ए का कंपेयर बी से कर रहा हूं, मैंने ए बी का रेशियो ले लिया, अगर मैंने बी को 100 मान लिया तो ये आ जाएगा 130। पहली लाइन कि मैंने बी को 100 मान लिया। अब दूसरी लाइन देखो, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, सी से, यानी कि सी का मान 100 है तो बी का मान 80 आ जाएगा। क्या ये आपको दो दो बार नहीं लिखना पड़ गया? अब क्या आपकी मेहनत नहीं बढ़ जाएगी? यार आप सोचते क्यों ने? बुद्धि सड़ा रखी है क्या? गू खाते हो भाई? क्या करते हो तुम लोग? ऐसे क्यों करते हो भाई? सवाल में देखो, ए बी से 30% ज्यादा है, बी से, बी से, बी से, तो ए की तुलना बी से हो रही है। बी सी से 20% कम है, बी की तुलना सी से हो रही है, तो सबसे नीचे सी बैठा है, सबसे नीचे तलवे में सी बैठा है, तो सी को मानेंगे 100। ऐसे होती हैं चीजें। अगर आप कहीं से भी शुरू कर दोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये जो हम इतनी भसड़बाजी करते हैं, इसका केवल एक ही पर्पज है कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। आप देखते नहीं, आपको बस सवाल सॉल्व करने से मतलब रहता है। आप ये क्यों नहीं विचार करते हो कि मास्टर ये जो कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि हमको कम कैलकुलेट करना पड़े, हमको कम लिखना पड़े। होने को तो ए को 100 मान के भी हो जाएगा, बी को 100 मान के भी हो जाएगा, एक्स मान के भी हो जाएगा, लेकिन वहां बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम ये सब करते हैं ड्रामा। अस्सी से 24 ज्यादा 124, 104 होता है बेटा। क्लियर है? तो पहली लाइन तो गलत है। दूसरी बात बताओ, बी इज 4% लेस देन डी, क्या ये वाली बात सही है? बी डी से 4% कम है। देखो, बी डी से 4% कम नहीं है। बी डी से कितना कम है? बी जो है डी से 3.2 कम है, लेकिन डी से तो बेस निकालना पड़ेगा 83.2 इंटू 100, ये 4% नहीं आने वाला कहीं से, यानी कि दूसरी बात भी गलत है बेटा। जब भी हम परसेंटेज निकालते तो चेक करते हैं बेस से, बेस इतना बेकार है, इसको इग्नोर करो। डी इज 4% मोर देन बी, डी इज 4% मोर देन बी, ये वाली बात एकदम सही लग रही है हमें। डी इज 4% मोर देन बी, देखो ना, डी बी से 4% ज्यादा है। देखो 80 से 83.2 कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है। 80 से 83.2 कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है बटे 80, 80 से
परसेंटेज में 100%, तो देखो 4 आएगा कि नहीं आएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 से 0.4%। तो डी जो है वो ए से 4% ज्यादा है, डी जो है बी से 4% ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सर 80% क्यों किया सर, प्लीज, रॉबिन का डाउट है। डी ए से 20% कम है, डी जो है, डी का जो मान है वो ए से 20% कम है। किसी भी संख्या को जब हम 20% कम करते हैं तो खुद का 80% रह जाती है। हर संख्या अपने आप पे 100% होती है, 100% को 20% कम करेंगे तो खुद का 80% रह जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बताया था रॉबिन हमने, आपने लेक्चर क्यों नहीं देखा बेटा? सी ऑप्शन सही बेटा, डी वाला गलत है। देखो जब मेरे को सही आंसर मिल गया तो मैं चौथा चेक ही नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चेक करते करते मुझे ये वाला ऑप्शन ठीक दिख गया, चौथे में क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं है, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत मत किया करो, मेहनत उतनी करो जितनी तनख्वाह मिलने वाली है नौकरी में। नौकरी है ये, बिजनेस नहीं है। बिजनेस में आदमी रात को 2 बजे भी काम करता है, नौकरी में 6 बजे ऑफिस होता है तो 5 बजे घड़ी देखने लगता है कि हाँ 6 बजने वाले हैं। खुद का आदमी होता है बिजनेसमैन तो रात को 2 बजे बैठ के भी लैपटॉप पे काम करता है, रात को 2 बजे भी दुकान खोल के रखता है, क्योंकि उसे पता है जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा आएगा। नौकरी में पैसा फिक्स है, मेहनत चाहे रात भर करो, चाहे ईमानदारी से करो, चाहे बेईमानी से करो, चाहे घूस खा के करो, सरकारी नौकरी में तनख्वाह उतनी आनी है। ठीक, मेहनत उतनी करो जितना पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। अस्सी का 30% कितना होता है नील कुमार यादव? मैं कई बार बता चुका हूं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, कांस्टेबल का, मेंस का सवाल नहीं है ये। प्लीज सर 104 वाला बता दीजिए ना अनिल कुमार यादव जी, मैं कई बार बता चुका हूं यार, आप सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। मैंने सी को 100 माना तो बी 20% कम है, 100 से 20% कम, बी का मान 80 आ गया। अब ये देखो, ए बी से 30% ज्यादा है, लाइन दिख रही है, ए बी से 30% ज्यादा है, बी से, बी का मान 80 है, बी का मान 80 है। 80 से 30% ज्यादा क्या होता है बताओ जल्दी से? ए जो है वो बी से 30% ज्यादा है, बी का मान है 80, 80 से 30% ज्यादा है। इतनी सी बात नहीं कर पा रहे आप, 80 को 30% नहीं बढ़ा पा रहे, किस लायक हो तुम? क्या आप लोग अपने आप को इतना बेकार गुड़गोबर समझते हैं कि आप 80 को 30% बढ़ा नहीं पा रहे? अगर आप अपने आप को इतना जलील, इतना निर्लज्ज, इतना कमजोर मानते हैं तो चौराहे पे ये कह दीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं 80 को 30% बढ़ा नहीं पाता। जो वहां ठेला लगाता है ना, जो ठेले पे गर्मी में खीरा बेचता है धो धो के, वो भी चप्पल निकाल के मारने आएगा तुम्हें, चप्पल निकाल के मारेगा तुम्हें वो भी है। आ मेरे संग खीरा बेच, उम्र होगी 26, निकाली ना जा रहा 80 का 30%। बी का मान है 80, ए का मान बी से 30% ज्यादा है, 80 का 30% क्या होता है? अरे कचरा लोग, परसेंट है, परसेंट, मर गए तुम लोग। अरे कैसे कैसे 110 बता रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको, शर्म नहीं आ रही। 80 का 30% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 24। 80 का 30% 24 होता है, तो 80 को 24 जोड़ेंगे 104 नहीं आ जाएगा? हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगा सकते हैं, क्या तुम्हारे बस की तो धूप में खीरा बेचना भी नहीं है। वैसे हुआ बहुत बुरा है तुम्हारे साथ, कभी कभी मेरे को तुम पे तरस आता है कि भाई पढ़ने में तो तुम कमजोर हुई, शकल भी तुम्हारी आड़ी टेढ़ी है, और शरीर भी इतना मजबूत नहीं कि धूप में 50 डिग्री में खड़ी होकर खीरा भी बेच पाओ। हिसाब तुम पे लगेगा नहीं, बिजनेस करने को ज्यादा पैसा है नहीं, लड़की तुमको भाव देती नहीं,
घर वाले तुम्हारी इज्जत करते नहीं, रिश्तेदारों को तुम प्यारे नहीं, भगवान भी आपकी एक बार में सुनता नहीं, इधर से सुनेगा उधर से निकाल देता है। हुआ बहुत बुरा है तुम्हारा संग भाई, मेरी सांत्वना तुम्हारे साथ है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ठीक है, आसान टाइप था। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आसान टाइप था। अब जो टाइप मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, ये टाइप मुझे समझाने में बड़ी परेशानी होती है, बच्चे समझने को राजी नहीं होते। ये जो टाइप मैं आपको समझाने वाला हूं, आज की क्लास का तीसरा टाइप, और इस टाइप पर मैं आपको 4-5 सवाल कराऊंगा। आज की क्लास का तीसरा टाइप, ये टाइप इतना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि सारे टीचर्स ने मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि हम इस टाइप को पढ़ाएंगे नहीं। तो कोई भी टीचर इसको पढ़ाता ही नहीं है, ज्यादातर सब इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मैं केवल कचरा लोगों पे ध्यान नहीं देता, कचराओं को मैं गरियाता हूं, लेकिन उनमें कुछ अच्छे क्रीम बच्चे भी होते, कम से कम उनका नुकसान तो ना हो, है ना। तो हम इस टाइप को पढ़ेंगे, थोड़ी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, पर कर ले जाएंगे। प्री और मेंस दोनों में ये चीज पूछी जाती है। इस टाइप को समझने के लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली क्लास देखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो ये टाइप आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं। यह सवाल इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां पे एक्स आता है। एक्स क्या है? वेरिएबल। और यहां पे एक्स देखते ही, परसेंटेज में एक्स देखते ही बच्चों की हालत खराब। तो एक्स की वजह से यह सवाल मुश्किल लगता है, वरना इजी ही है ये सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, इजी ही है। चलो बेटा, सवाल में क्या लिखा है? सवाल में यह लिखा है, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है। यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो पूछा क्या? पूछा x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना परसेंट कम होगा x के 15% से। यानी कि सवाल को देखते में मुझे पता चलेगा कि अगर मुझे ये चीज सॉल्व करनी है तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा, और x का मान निकालने के लिए ही हमें ये वाली लाइन दी हुई है। जो पहली लाइन दी है वो केवल इसलिए दी है कि आप x का मान निकाल पाओ। निकालते हैं। बोला है 250 का मतलब गुणा 250 का x प्लस 20% का जो मान है, 250 का x प्लस 20% जो है वो क्या है बेटा? 250 का x प्लस 20% की जो वैल्यू है वो 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का क्या मतलब है भाई? किसी भी संख्या को आप 25% ज्यादा करोगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 को 1/4 बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 5/4 गुना हो जाएगी। यह है 220 के x परसेंट से 25% अधिक का मतलब 25% ज्यादा का मतलब 220 के x परसेंट का 5/4 गुना है। अगर आप किसी भी संख्या को 25% ज्यादा करोगे तो उस संख्या खुद का 5/4 गुना हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 होगा। इस पे 1.5 घंटे की अलग से सेपरेट क्लास हुई है। आपने देखी है तो ही समझे, वरना स्किप कर दें, कोई जरूरत नहीं देखने की। छोटी नौकरी लगे, नौकरी ना लगी तो भीख मांगने का रास्ता हमारे देश में हमेशा से खुला है। दोनों तरफ से परसेंटेज कट जाएगा, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, छोटा रास्ता नहीं है।
5 और 0 50 होता है, 50 से 250 5 बार कट गया, 5 बार। ठीक है, 22 ये 11 बार कट गया, 4 2 बार कट गया, 2 बार। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ये जो 2 यहां बटे में है, ये जो 2 यहां बटे में है, इसको यहां लेफ्ट साइड में ले जाते तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में गुणा कर देते। 2 पंजे 10 की, 10 की x में 10x, 10 की 20 में 200 बराबर 11x। केवल कैलकुलेशन करनी है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। 11x में से 10x घटाएंगे x का मान यहां से 200 आ गया, तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू 200 आ गई, 200। हाँ 125% लिखो या 5/4 लिखो, नहीं दा परवीन जी एक ही बात है, एक ही बात है। चाहे आप किसी भी संख्या को 25% बढ़ाओगे तो खुद का 125% हो जाएगी, या फिर 5/4 गुना हो जाएगी, बेटे एक ही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परेशान ना हो। तो ये पहली लाइन का इस्तेमाल करके हमने x का मान निकाल लिया। बाकी पहली लाइन का इस सवाल से और कोई मतलब नहीं है, मतलब यही था कि x का मान निकाल पाए। असली जो सवाल है वो ये है, बोला है x + 50 का 10% x के 15% से कितना कम है, x के 15% से कितना कम है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है मेरे प्यारे भी, बेस। ध्यान सुनिएगा, x + 50 का 10%, x का मान 200 आया है, x का मान आया है बेटे 200, 200 में 50 जोड़ेंगे 250। अब बताओ 250 का 10% क्या होता है, 250 का 10% 25 होता है, 250 का 10% 25 होता है। तो सवाल में क्या पूछा है कि जो 25 है x के 15%, x का मान 200 आया है, 200 का 15% क्या होता है, 200 का 15% होता है 30, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, 30। बेस आपका 30 है, तो पूछा 30 से 25 कितना कम है, 30 से 25 कितना कम है, यही तो पूछा है। बेस को हमेशा पहले लिखा करो, 30 से 25 कितना कम है, या तो आप रेशियो ले लो या फिर डायरेक्ट करो, 30 से 25 5 कम है, 5/30, 1/6, 1/6 आ गया, और 1/6 होता है 16.66%। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 16.66% है, आंसर है सी ऑप्शन, 16.66%। ठीक है ना, तो हम बेस को पहले लिख लेते हैं 30, 30 से 25 कितना कम है, 1/6, 16.66% कम है। तो देखो इस सवाल में पहली बात तो 2 सवाल मिक्स होते हैं, एक सवाल ये है x का मान निकालने के लिए, दूसरा सवाल ये है कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, चलो ये इजी वाला था, ये इस टाइप का सबसे इजी सवाल था, ये इस टाइप का सबसे इजी सवाल था बेटे, इससे इजी सवाल इस टाइप का आया ही नहीं है पेपर में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट 100 इसी के साथ हमारा शतक पूरा, 100 नंबर बनाए। जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में, सीपीयू 2020 का सवाल है, मुश्किल सवाल है, सीपीयू के पेपर में ऐसे लेवल के सवाल काफी कम आते हैं। बोला है, इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं, इफ डिक्रीजिंग 110/x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50/x%। 110 को x% बढ़ाने पर सेम परिणाम आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। ठीक है, 110 को x% घटाने पर 50 को x% बढ़ाने के समान परिणाम आता है। तो पूछा है 650 को x%, 780 के x-10% से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर हमें सवाल सॉल्व करना है तो x का मान निकालना पड़ेगा पहली लाइन। देखो मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, हर चीज अपने आप में 1 होती है या फिर 100% होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है 100%, जो इच्छा है आपकी वो लिख लो, हर चीज अपने आप में 1 होती है। 1 को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 + x% गुना हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं ये। अगर आप संख्या को x% घटाओगे तो संख्या 1 - x% गुना हो जाएगी।
अब 110 को x% घटाया गया, 110 को x% घटाया गया। हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को x% घटाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 110 कितना हो जाएगा? 110 का 1 माइनस x%। 110 को x% घटाने पर x% से 110 घटकर 50x% बढ़ने के समान परिणाम देता है। 50 को x% बढ़ाने के समान रिजल्ट आता है। 110 को x% घटाने पर और 50 को x% बढ़ाने पर सेम रिजल्ट आता है। 50 को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? हर जी, अगर किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाएगी। 50 तो है ही, हमने 50 का x% और बढ़ा दिया तो 50 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस x%। इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। सेम रिजल्ट आता है। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। यहां से x का मान आ जाएगा बेटे, 0 कटी गया, 0 कटी के अंदर गुणा करेंगे। 11 कम 11, 5 कम 5, 11 5 का डिफरेंस 6, माइनस 11x प्लस 5x, प्लस 5x माइनस 11x जब उधर जाएगा तो 11 5 16x, 11 5 16x%। डायरेक्ट किया मैंने, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। x% की वैल्यू आ गई यहां से 3/8। x% की वैल्यू आ गई 3/8। ये x% का मान फ्रैक्शन में आ गया। ये x% का मान आ गया बेटा फ्रैक्शन में। ये x% की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, x% का मान फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है ना? अगर आपसे यहां पे x का मान पूछा जाए ना, x का मान क्या है भाई? x% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है। 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 12.5%। 1/8 होता है 37.5%। 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, तो x की वैल्यू 37.5 है। x की वैल्यू, x अलग चीज है, x% अलग चीज है। अगर x का मान 37.5 है तो 37.5% की वैल्यू 3/8 आएगी। अगर x का मान पूछा जाए तो x का मान 37.5 है। 37.5% 3/8। अब आगे आते, सवाल में क्या पूछा है? 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना परसेंट ज्यादा है? 650 का x% 780 के x माइनस 10% से आपका बेस है। ये बेस है, ये बेस है। बेस को मैं पहले लिखता हूं। अब बताओ, 650 का x% 780 के x माइनस 10%, 780 का x माइनस 10% क्या आएगा? इससे तुलना कर रहे हैं ना हम। देखो दो रास्ते हैं। अगर x का मान 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाओ। ये देखो ना, 37.5 में से 10 घटाओ क्या आएगा? 27.5%। 27.5% क्या होता है बेटा? 2.5% का 11 गुना है। 2.5% 1/40 होता है। 2.5 की 11 से गुणा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11/40। तो 780 का 11/40। एक रास्ता तो ये हो गया, 37.5 में से 10 घटाओ। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि भाई x माइनस 10% का मतलब है, ब्रैकेट के बाहर है ना परसेंटेज, इसका मतलब है x% माइनस 10%। x% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। 8 10 का एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 10 चौक 40, ये आ गया 11/40। दूसरा रास्ता ये, जो आपको पसंद है वो कर लो। तो 780 का 37.5 माइनस 10, 27.5%। 27.5% को फ्रैक्शन में लिखा 11/40। ये बेस है। इससे कितना ज्यादा है? 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है? 650 का मतलब गुणा x%। 650 का x%, और x% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/8। 3/8 ये दिया है। अब बताओ, अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना है? ऐसे सवालों में रेशियो ले लेना होता है। रेशियो लेने से चीजें आसान हो जाते। मैंने सिखाया ना, जब भी ऐसा कुछ है रेशियो ले लो। किससे आएगा? 13 से चला जाएगा, 13 चिंग 78, 13 पंजे 65। 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 40 5 बार, और 3 से चला जाएगा 6 2 बार। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 5 बच्चे 25, 11 दूनी 22/25 आ गया, 22/25 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका बेस है, बेस 22, 22 से 25 कितना ज्यादा है? 22 से 25 3 ज्यादा है, 3/22। परसेंटेज में बताना है। मैं आपको बता चुका हूं कि 1/22 जो होता है वो लगभग 4.54% होता है। 1/22 से 3 गुना है, तो 4.5, 4.54% का 3 गुना क्या आएगा? देखो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में, अगर 4.5 का 3 गुना करूंगा 13.5, 13.5 से बड़ा आएगा, 13.5 से बड़ा यानी कि 14% के नजदीक पहुंच जाएगा। तो सवाल का जो आंसर है 14%, अप्रोक्स 14% इसका आंसर है। ए ऑप्शन नहीं है, आंसर 14% है। मुश्किल टाइप है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं बेटे, घबराना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल बनाओ, आप करने की कोशिश करो बच्चे इस सवाल को, मैं नहीं बताऊंगा, आप करने की कोशिश करो। मैंने 2 सवाल कराए, तीसरा है आप करने की कोशिश करो बेटे, टाइम देता हूं आपको करने के लिए, बनाएं। सर यही है ना 39.46? बिल्कुल भाई, अरे वाह कितने प्यारे वाले हो, एकदम सही बताए, डी ऑप्शन ही करेक्ट है।
एकदम डी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब बच्चों हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन भी जल्दी से निपटा देते हैं, जो कि होगा आपके सामने 100 नहीं, एक और सवाल है इसके बाद, 102 नंबर। जी मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी नाइस क्वालिटी क्वेश्चन दिस इज। देखिए प्यारे भाई, थोड़ा अलग सा है ये सवाल जो मैंने अभी तक करवाए इस टाइप पे। देखिए बोला है 150 का 3x-10%, 300 के x% से 15 अधिक है। 15 अधिक है, 15। 150 का 3x-10%, 300 के x% से 15 अधिक है। अगर यहां लिखा है 15 अधिक है, अगर 15 की बजाय 15% अधिक है लिखा होता ना, तो ये सवाल पूरा बदल जाता, पूरा ये सवाल बदल जाता। लेकिन 15 अधिक होना, मैं आपसे कहूं मेरी कमाई आपसे 15 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब है मेरी कमाई और आपकी कमाई का डिफरेंस 15 है। यानी कि इन दोनों का ये डिफरेंस दिया है, इसका और इसका डिफरेंस 15 दिया है। यही है ना। 3x-10% of 150 exceeds x% of 300 by 15। 150 का मतलब मल्टीप्लाई 150 का 3x-10% जो है, 3x-10%, ये 300 के x% से 15 ज्यादा है। यानी कि इसका जो डिफरेंस है 15 है। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 15 ज्यादा, इनको घटा के 15 आएगा। अब यहां से कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्तों। या तो आप 15 से काट लो या सीधी मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो यहां गुणा करूंगा, 150 का 3x आएगा 450, या 15 से काट लेता हूं, मैं दोनों तरफ 15 से काट लेता हूं। 15 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, 15 से काटेंगे 300 को 20 बार जाएगा, 15 से काटेंगे 150 को 10 बार जाएगा, 10 बार। ठीक है। अब मैं अंदर गुणा करता हूं, 10 की 3x में गुणा करेंगे 30x, ये रहा 20x। अब 30x में से 20x% घटाएंगे तो 10x%, कितना आएगा 10x%। ये आएगा। मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा, दिमाग में कर रहा हूं। 10 की अंदर गुणा करो, फिर इसमें से घटाओ। 10 या 30x में से 20x घटाएंगे 10x%। 10 की 10% में गुणा करेंगे, माइनस है ना ये, 10 की 10% में गुणा करेंगे 10 की 10% में तो हो जाएगा 100%। 100% 1 होता है, बराबर क्या आ जाएगा 1। यहां से 10x% बराबर 2 आ गया। बताओ x% का मान आ गया जी 2/10, यानी कि 1/5। x% का मान 1/5 आ गया। 1/5 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 20% की, तो x का मान 20 आ गया। ये x का मान 20 आ गया यहां से। ठीक है। अब जो मर्जी आपसे सवाल पूछना चाहे, x का मान आ गया वो पूछ लो। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है 220 का 2x+5%, 250 के x+10% से कितना परसेंट ज्यादा है। 250 के x+10% से ये आपका बेस दिख रहा है ना, ये आपका बेस है। मुझे तुलना करनी है 250 के x+10% से 220 का 2x+5% कितना ज्यादा है, ये आपका बेस है। ये बेसिस को पहले लिखेंगे। x का मान 20 आया तो 20 और 10 30%। आप बताओ 250 का 30% कितना आता है, 75। 0% कट जाएगा 75, तो 75 से कितना ज्यादा है बताओ। x का मान 20 आया, 20 दूनी 40, 5 45। बताओ 220 का 45% क्या होता है। पहले 200 का 45% निकालो 90 है, पर 20 का 45% निकालो 99। तो 75 से 99 कितना ज्यादा है, यही तो पूछा है। ये आपका बेस है। ये वाली संख्या 250 का x+10%, ये बेस है 75। 75 से 99 कितना ज्यादा है, इतना सा सवाल है। रेशियो आ रहा है, आसानी से रेशियो ले लो। 3 से कट रहा है 25 बार, 3 से कटेगा 33 बार। अब आप मुझे बताओ 25 से 33 कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। 8/25 बच्चों, 1/25 होता है 4%, 8/25 होता है 32%।
32%। तो 32% ज्यादा है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा और आंसर है सवाल का डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ऐसा ही एक सवाल और है, उसको खुद से ट्राई करना और इसी के साथ ये टाइप भी खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो 3 टाइप आज की क्लास में हुए। आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे कल मेरे प्यारे भाई। बाय। ठीक है बच्चे।